विधाता अरे मेरे सब कर्म न को दोष विधाता जाई जन्म में दियो मेरे सब कर्म न को दोष विधाता जाई जन्म में दियो रोती जा रही है, रोटी बनाती जा रही है, अब पुत्र की याद भी करती जा रही। बाहरे विधाता बाहरे विधाता अरे एक तो दुख मोए रजधानी को एक तो दुख मोए अरे एक तो दुख मोए रजधानी क्या तूने हमारी किस्मत में लिख करके भेजा है मालिक प्रभु तू जो दुख मोए पति बिछुड़न को तू जो दुख मोए तू जो दुख मोए पति बिछुड़न को तू जो दुख मोए पति बिछुड़न को तू जो दुख मोए अरे ब्राह्मण घर गए आए विधाता जाई जन्म में दियो मेरे सब कर्म न को दोष विधाता जाई जन्म में दियो मैया ने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया। मैया तारा बगीचा में पहुंची। बगीचा में जैसे ही पहुंची इधर उधर देखती रही, पुत्र को नहीं मिला। जब पुत्र जब मिला, पुत्र के पास में जैसे ही मैया गई, पछाड़ खा करके मैया गिर गई। होश आया, पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया। लाला 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 तुझे क्या हो गया? बेटा ने बोल सुनाए दे, बेटा कन्हैया बछड़ा ने बोल सुनाए दे। लाला थोड़ी सांस बची हुई थी, थोड़ी सांस बची हुई थी। रोहिदास ने जवाब दिया, लाला लाला तुझे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बछड़ा? पुत्र रोहिदास ने रो करके माँ कहा, मैया तू काहे को रो रही है? तो पता नहीं है माँ कि दुख सुख की जो कछु
इतने शब्द कहने के बाद में वो सुगना भैया मैया रो रही विधाता, क्या तूने मेरी किस्मत में लिखा एक ही पुत्र था, वो भी तूने छीन लिया। कोई धीर बंधाने वाला उस दुखिया को नहीं आया, कोई धीर बंधाने वाला। मैया तारा बगीचा में रो रही है, तब तक मालिन आ गई। मालिन ने जवाब दिया, बहन इसकी लेस को फट काले सर्प ने डसाए, फट जाएगी, ले जाओ अंतिम संस्कार करो जाकर के। भैया ने आधी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी फाड़ कर पुत्र के ऊपर डाली और डाल करके मैया तारा चली रोती जा रही है, पुत्र के चेहरे की तरफ देखती जा रही है। मन में एक आती है एक जा रही है, मां सोच रही है लाला बेटा, अरे बना रोए रही तारा नार, लाला अरे बना रोए रही तारा नार, और लला तुम पारे पे मर जाते, बना रोए चला गया मुझे छोड़ करके, मैया को छोड़ करके लाला। बन रोई रही तारा नार, कुमार तुम पानी में मर जाते, लाला बचरा लाला तुझे काम पाऊंगी लाला, मैया को छोड़ करके चला गया। एक तो दुख मोए लाला, बारे पे मरते कफन न लगतो, बारे पे मरते अरे बारे पे मरते कफन न लगतो, बारे पे मरते कफन न लगता, बारे पे
मरघट में पहुंची मैया, मरघट में जैसे ही पहुंची चिता बनाई, चिता बना करके और जैसे ही जलाने की कोशिश की तब तक हरिचंद्र आ गया। कौन है इस मरघट में? तुम्हें पता भी है, इतना भी बोध होना चाहिए इस मरघट में कोई रहता भी है। कौन? दोनों हाथ जोड़े पिया, तुमने हमें नहीं पहचान पाया, मैं तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा पुत्र, ये पुत्र तुम्हारा ऐसे काले सर्प ने से। क्या हमारी पत्नी, क्या हमारा पुत्र? ना जी ना, ना हमारी कोई पत्नी, ना हमारा कोई पुत्र। मुझे कर कफन उसके बाद में ले चलने देंगे। मैया समझ गई, पिया नहीं मानेंगे। पिया तुम हमसे कफन मांग रहे? जवाब दिया, तारा उस दिन की याद कर जिस दिन हमने घड़ा उठवाया था, तब तू धर्म धर्म चिल्ला रही थी, उस समय तेरा धर्म था, आज मेरा धर्म है। कर कफन उसके बाद में ले चलने दूंगा। मैया रोए की बोली, पिया अरे मुँह पे बेपता पड़ी, पिया तुम कठिन पे अरे जंगल के अरे बीच में लगी तारावती रानी, भैया जंगल के आज बीच में लगी रही तारावती रानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, पिया हमें का मालूम अति बलम तुम कफन के होंगे, हमें का मालूम अति पिया तुम कफन के होंगे। पिया अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे हमें मालूम की सजना तुम कफन के होंगे, भैया हमें मालूम की बलम तुम कफन के होंगे। अरे लिखी को कोई मिटवैया, अरे लिखी को कोई मिटवैया, मेरी उन माधव के बिना माधव की क्षमा डोल दैया, मेरी बजरंगी के बिना लौरा की क्षमा डोल दैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी क्षमा डोल दैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी क्षमा डोल दैया। तारा समझ गई कि आज नहीं मानेंगे, जो मैया के तन के ऊपर आधी साड़ी थी कफन में दे दी। आज मैया तारा जो रहे नग्न अवस्था में हो गई। अंतिम संस्कार करने के बाद माँ अब कहते हैं या तो दुख में भूख सतावे या तो दुख में नींद सतावे। देख लेना हद से ज्यादा आप पर विपदा आ जाए, दुख आ जाए हद से ज्यादा, तो केवल दुख में दो काम होते हैं, या तो हद से ज्यादा अगर दुख होगा तो हद से ज्यादा या तो नींद सताएगी या तो आपको भूख सताएगी। मैया 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 तारा जो रहे
दुख की मारी मात और सत्य के मठ मेरे घुसे आई। अरे सुख की आई यही नींद सोई गई विपदा की मारी। बेटा सुख की आई गई नींद सोई गई विपदा की मारी। तो कपटी विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं है। विश्वामित्र ने क्या किया? अरे मुनि ने आए करी चोरी और तुए बालक लय चुराई उमरी कछु बलछन की थोड़ी। तुई बालक लय चुराई उमरी कछु बलछन की थोड़ी। काट दे चोराए जाई उतर गैया सीध कराए ललन की रोवे मातारी। गैया सीध कराए कुमर की रोवे मातारी। महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया। नगर में एक डायन आ गई, दो बालकों को डस लिया, तलवार ले जाओ उस डायन को मार दो जाके, जितना मत छोड़ो। हरिश्चंद्र गए। मैया नगिन अवस्था में लेटी रह सती के मंदिर में। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे तलवार लेकर के, पहचान नहीं पाया क्योंकि नगिन अवस्था में मां थी। केसों को पकड़ा, केसों पकड़ करके जैसे केस उठाए, चेहरे की तरफ देखा, रानी तारा तुमने अपने पुत्र को डस लिया, किसी के पुत्रों को नहीं छोड़ो या हमने किसी के पुत्र को नहीं डसा, तुम झूठ बोल रही हो। तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा विश्वामित्र ने वही तलवार पकड़ ली। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? बाजी वाह, मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था बेटा, परीक्षा ले रहा था। हमसे कुछ मांग ले, हमसे कुछ मांग ले। जवाब दिया महाराज हम कुछ नहीं मांगे, तारा मांगे तो मांग ले। तारा के पास में विश्वामित्र पहुंचे, तारा हमसे कुछ मांग ले। तारा ने जवाब दिया महाराज मेरा एक ही पुत्र था, वो भी तुमने छीन लिया। जवाब दिया धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। आवाज लगा, आवाज लगाई, पुत्र खेलता हुआ आया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए। बेटा अब हमसे कुछ मांग ले। तारा कुछ मांग ले हमसे। तारा ने कहा प्रभु मुझे इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। केवल भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना दे दो, हम भी भूखे न मरे। अगर भूखा हमारे दरवाजे पर कोई संत या कोई व्यक्ति आता है, उसका भी उनका भी भोजन करा सके, बस इतना दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जवाब दिया ऐ मस्त ऐसा ही होगा, तो मैं पूरा राज्य दे दिया। बहुत सुंदर बेटा, पूरा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र वापस लौट आए। हरिश्चंद्र वापस लौट आए, राज्य किया। कई वर्षों तक शासन करने के बाद पुत्र रोहतास को राजा बनाया और खुद चले गए भजन तपस्या करने के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आरती जला ले, प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। 51 मुद्राएं गौरव यादव, 51 मुद्राएं लालू यादव। ग्राम चकबूढ़पुर आगे रहने वाले मैया री मैया। आरती से हाथ लगा लें और सब भक्तगण